नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के अन्य कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पति गृह गमन काल पर शकुंतला को अनुशासित करते हुए महर्षि कर्ण कहते हैं कि तुम अपने पति के घर में जाकर वहां सास ससुर आदि गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, कभी किसी कारणवश अपमानित होने पर भी क्रोध में आकर पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने आश्रित जनों पर उदारता दिखाना और अपने सौभाग्य पर अभिमान मत करना तथा भाग्य से जो भी प्राप्त हो गया है उसे विनम्रता से स्वीकार करना। इस तरह का आचरण करने वाली स्त्रियां अपने घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, लेकिन इसके विपरीत आचरण करने वाली तो पिता के कुल और पति के कुल दोनों के लिए ही मानसिक व्यथा का कारण बन जाती हैं। शुश्रूषव गुरुन् कुरु प्रिय सखी व्रतिम सपत्नी जने भर्तु विप्रक्तापि रोषणतया मायस प्रतिपम गमः भूयष्टम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकनी यान्ति एवं गृहणी पदम युवत्यो वामा कुलस्य आध है। यहाँ पर ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि सा अर्थात वह, त्वम यानी तुम, इतः यानी यहाँ से अर्थात तपोवन से, पति कुलम अर्थात पति के घर, प्राप्य अर्थात पहुँचकर, शुश्रूष अर्थात सेवा करना, गुरुन अर्थात बड़े बूढ़ों की, कुरु अर्थात करो, प्रिय सखी व्रति अर्थात अपनी प्रिय सखियों के समान व्यवहार, सपत्नी जने अर्थात सौतों पर अर्थात अपने पति की अन्य स्त्रियों पर, भर्तु अर्थात पति के विप्रक्तापि तिरस्कृत या अपमानित करने पर भी, रोषणतया यानी क्रोध होकर, माँ यानी मत, इसमें यानी यह पद पूर्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला अव्यय है, प्रतिपम अर्थात विरुद्ध या प्रतिकूल, गमा अर्थात जाना, भूयष्टम अर्थात अत्यधिक, भव यानी बनो, दक्षिणा अर्थात उदार आशय वाली अर्थात उदार हृदय वाली, परिजने अर्थात सेवकों पर, दास दासी आदि के प्रति, भाग्येषु अर्थात अपने सौभाग्य पर, अनुत्सेकनी यानी गर्व न करने वाली, यान्ति अर्थात जाती हैं, एवं अर्थात इस प्रकार ऐसा आचरण करने वाली, गृहिणी पदम अर्थात गृहिणी के पद को या अच्छी स्त्री के स्थान को, युक्तः अर्थात स्त्रियां, वामा अर्थात प्रतिकूल आचरण करने वाली, कुलस्य अर्थात परिवार के लिए, आधे अर्थात मानसिक पीड़ा का कारण। यहाँ ऋषि काश्यप कह रहे हैं कि तुम यहाँ से पति गृह में पहुंचकर गुरुजनों अर्थात परिवार में बड़े लोगों की सेवा करना, सपत्नियों अर्थात अपनी सौतों के साथ प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, तिरस्कृत या अपमानित होकर भी क्रोधवश पति के विपरीत आचरण मत करना, अपने परिजनों अर्थात सेवक सेविकाओं पर पर्याप्त उदार रहना, अपने श्रेष्ठ भाग्य पर अभिमान मत करना। ऐसा व्यवहार करने वाली युवतियाँ गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं तथा इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए मानसिक कलेश अशांति का कारण बनती हैं। प्रस्तुत पद्य भी शकुंतला के चतुर्थ अंक के 4 श्रेष्ठ श्लोकों में से एक है। अन्य 3 श्लोकों का हम व्याख्या पूर्व के अपने वीडियो में हम कर चुके हैं, पूर्व के व्याख्यान में। उनमें से प्रथम श्लोक था अस्मा साधु विचिन्त्य, अगला था पातुम न प्रथमम, इसके अतिरिक्त था यास्ति अद्य शकुंतलेति। इस श्लोक में भी महर्षि कर्ण ने शकुंतला के माध्यम से संसार के नववधुओं के लिए एक सर्वथा व्यवहारणीय मनोहर उपदेश दिया है, जिससे कि उनका भावी जीवन सुखमय हो सके। जो स्त्रियां महर्षि द्वारा दी गई उक्त शिक्षाओं को अपने गृहस्थ जीवन में अपनाएंगी, वे श्रेष्ठ गृहलक्ष्मी पद को प्राप्त कर सुख एवं शांति में जीवन व्यतीत कर सकेंगी। इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां पितृकुल एवं पति कुल के लिए शोचनीय होंगी। कर्ण द्वारा प्रदत्त उक्त उपदेश अपना शाश्वत महत्व रखता है। वास्तव में एक युवती अपने ससुराल जाकर उक्त आदर्शों को अपने जीवन में अपनाए तो घर स्वर्ग तुल्य रहेगा। उस घर में अष्ट सिद्धि व नवनिधि सदैव विद्यमान रहेंगी। अष्ट सिद्धियों के नाम होते हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राप्ति और प्रकाम्य। नवनिधियाँ होती हैं पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील तथा खर्व। इस प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। महर्षि कश्यप इस श्लोक में कह रहे हैं कि कन्या वस्तुतः पराई संपत्ति होती है,
उसे कन्या का पिता सुरक्षित रखता है। समय आने पर उसके वास्तविक स्वामी को उसी प्रकार सौंप देता है जिस प्रकार किसी न्यासकर्ता की धरोहर कोई व्यक्ति अपने पास सुरक्षित रखकर मांगने पर उसे लौटा देता है। इस न्यास की सुरक्षा करने में कष्ट और चिंता अवश्य होती है, परंतु यथा समय उसे न्यासकर्ता को लौटा देने पर मन भी बड़ा प्रसन्न एवं स्वच्छ हो जाता है। शकुंतला को गौतमी और शारंगरव आदि के साथ पति के घर भेजकर आज महर्षि कर्ण का भी मन उतना ही प्रसन्न और स्वच्छ हो गया है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासेवांतरात्मा। अर्थात धन ही यानी सचमुच में, यह वस्तुतः कन्या अर्थात पुत्री, परकीय यानी पराया, एव अर्थात ही, ताम अर्थात उस पुत्री को, संप्रेष्य यानी भेजकर, परिग्रहितुम अर्थात उसके पति के पास, जाता यानी हो गया है, मम अर्थात मेरा, अयम अर्थात यह, विशदः अर्थात प्रसन्न, प्रकामम यानी अत्यंत, प्रत्यर्पित न्यासित धरोहर को वापस करने वाले व्यक्ति की तरह, अंतरात्मा अर्थात अंतःकरण या मन। महर्षि काश्यप यहाँ कह रहे हैं कि कन्या वस्तुतः पराया ही धन है। आज उसे उसके पति के पास भेजकर मेरा यह अंतर्मन किसी की धरोहर वापस कर देने वाले व्यक्ति के समान अत्यंत स्वच्छ एवं प्रसन्न हो गया है। अर्थो ही कन्या परकीय एव अर्थात लड़की पराया धन है। हिंदी में यह कहावत ही बन गई है। सामान्यतः यह माना जाता है कि लड़की पर पिता का अधिकार तब तक होता है जब तक कि उसका विवाह न हो जाए। वह उसे सत्पात्र को दान देता है। स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर इसे वास्तुतः स्वीकार नहीं करते हैं। वे कन्या का भी व्यक्तित्व एवं स्वतंत्र मानते हैं। महाकवि कालिदास ने महर्षि कर्ण के मुख से उसे अपने धन की जगह पराई की अमानत कहकर विचार का कोई अवसर ही नहीं रहने दिया। अमानत रखने में जोखिम है। अपनी चीज़ टूट फूट जाए तो, चोरी चली जाए तो क्षति को सहन किया जा सकता है, परंतु अमानत को क्षति पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति अखरती है तथा अमानत में खयानत अथवा लापरवाही का भी दोष लगता है। आद्य नाटककार भास ने भी स्वप्न वासवदत्तम नाटक में दुखम न्यासस्य रक्षणम कहकर उक्त कथन की पुष्टि की है। इस श्लोक पर प्रत्यर्पित न्यास इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इव उत्प्रेक्षा के अर्थ में आया है। इस पद्य में इंद्रवज्रा छंद है। धन्यवाद।